बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और साथ ही में मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। यानी ये देख लें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और साथ ही में हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और एक है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अगर हमारे पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो उस केस में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ के मुताबिक फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरी तरफ हमारे पास अगर इवेंट डिपेंडेंट इवेंट्स हों, डिपेंडेंट इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट केस जो हमारे पास हमने सैम्पलिंग में हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट केस हो यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो मुख्तलिफ इवेंट्स की वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हो, तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी बी गिवन ए इस तरह की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए इवेंट जो है वो ऑलरेडी अगर हो चुका हो, तो ये हमारे पास उस केस में है जब हमारे पास इवेंट जो हो डिपेंडेंट हो। इन दोनों पर हम बारी बारी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंट का एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये मैंने एक आसान सी एग्जांपल बोर्ड पे लिख दी है कि सपोज दैट अ बैग कंटेन 10 balls आउट ऑफ विच 4 आर रेड। यानी ये देखिए हमारे पास, ये मैं इस तरह डायग्राम से आपको बताता हूं कि 10 balls हैं जिसमें 4 रेड बॉल हैं और 6 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं। अच्छा, इसमें हमने मालूम क्या करना है, ये देख ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 green balls इन सक्सेशन इफ द बॉल दैट इज ड्रॉन फर्स्ट। पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का मैंने लिखा है रिप्लेस्ड, वापस हमने रख लिया। तो ये भी जब मैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करूंगा रिप्लेस्ड वाला, तो हमारे पास ये देखिए ए फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, जो पहला बॉल हमने ड्रा किया वो ग्रीन है। तो हमारे पास ये देख लें, इसकी जब प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे तो देखें हमारे पास टोटल ग्रीन बॉल जो है वो 6 हैं और 6 से जब एक बॉल हम ड्रा करेंगे तो वो 6C1, और हमारे पास टोटल जो है 10 बॉल हैं और 10 बॉल में से ये एक बॉल ड्रा होगा तो ये हमारे पास 6C1 6 और इससे आ जाएगा 10। ये हमारे पास एक ही प्रोबेबिलिटी आई। अब ये जो बॉल है ये रिप्लेस हो गया दोबारा, यानी ये हमारे पास वो केस है जो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाला केस है। तो इस केस में जब हम दूसरा इवेंट डिफाइन करते हैं बी, सेकंड बॉल जो है इज ग्रीन, हमारे पास सेकंड बॉल भी अगर ग्रीन है तो ये देख ले, ये क्योंकि इस पे असर टोटल पे असर नहीं पड़ा, हमने जो बॉल फर्स्ट ड्रा किया उसको ऑब्जर्व किया, दोबारा हमने बॉक्स में रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट केस है। तो हमारे पास तादाद पे भी और ग्रीन की तादाद पे भी कोई असर नहीं पड़ा, तो हमारे पास ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब मालूम करेंगे तो ग्रीन वही 6 है अभी भी बैग में से एक बाल और टोटल बाल बैग में अभी भी 10 है, तो हमारे पास 6C1 6 आ जाएगा और 10C1 10 आ जाएगा। अच्छा, हमने बोथ का मालूम करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 green balls। तो 2 green balls का जब हम मालूम करेंगे यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 6/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास है 6/10, यानी ये हमारे पास आ गया 36/100, या इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.36। ये वो केस है हमारे पास जब हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट रहा होंगे।
अच्छा, अभी इसका इसी क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों केसों का। तो हमारे पास सेकंड केस हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमने फर्स्ट बार ये देख लें हमारे पास जो, अच्छा अभी हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स है या ये फर्स्ट ड्रा पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट बॉल ग्रीन हुआ और उसको हमने रिप्लेस नहीं किया तो इससे टोटल की तादाद पे असर पड़ेगा, बाकी की प्रोबेबिलिटीज पे असर पड़ेगा। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट केस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ए फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, फर्स्ट बॉल जो मैंने ड्रा किया वो ग्रीन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल उसी तरह हमारे पास अभी तादाद बैग की वही 10 है और ग्रीन की तादाद 6 है, यानी 6c1 और 10c1, तो ये 6/10 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड बॉल बी हमारे पास एक इवेंट में डिफाइन करता हूं कि बी सेकंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, गिवन हमारे पास ये कि गिवन दैट फर्स्ट बॉल जो था वो भी ग्रीन था, फर्स्ट बॉल वाज ग्रीन, जो फर्स्ट बॉल हमने ड्रा किया था वो भी ग्रीन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कि सेकंड बॉल भी ग्रीन हो जबकि पहला ऑलरेडी हमने ड्रा जो किया वो हमारे पास ग्रीन था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो देखिए इससे हमारे पास देखिए फर्स्ट बॉल मैंने ड्रा किया तो वो हमारे पास ग्रीन की तादाद अब 6 के बजाय 5 रह जाएगी क्योंकि वो हमने रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ हमारे पास जो ग्रीन की तादाद है वो 5 रहेगी, 5 में से एक बाल आ जाएगा और हमारे पास टोटल तादाद बैग में 10 थी मगर एक बाल जो हमने ड्रा किया वो ग्रीन हो वो हमने सेट पे रख दिया तो टोटल तादाद पे भी असर पड़ेगा। तो टोटल अभी बैग में हमारे पास 9 बॉल है तो 9c1 ये आ जाएगा 5/9। ये देख लें विदाउट रिप्लेसमेंट केस में इवेंट्स जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसमें सेकंड ड्रा पे असर पड़ेगा क्योंकि तादाद में चेंज आए तो तादाद की चेंज की वजह से प्रोबेबिलिटीज भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ उस सूरत में ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा जब इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट केस में इवेंट हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में ये फार्मूला यूज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास है 6/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हमारे पास है 5/9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30/90। ये हमारे पास आंसर आ गया, या 3/9 या 1/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वो केस है जब हमारे पास इवेंट डिपेंडेंट थे। ये देख लें एक दफा दोबारा देख लें कि सपोज दैट अ बैग कंटेन 10 बॉल्स, एक बैग है जिसमें 10 बॉल्स हैं आउट ऑफ विच 4 आर रेड, 4 रेड बॉल हैं एंड 6 आर ग्रीन बॉल्स, 6 हमारे पास इस बैग में ग्रीन बॉल थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ग्रीन बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है यानी बोथ ऑफ देम हमारे पास ग्रीन हो। उस केस में इन सिचुएशन इफ द बॉल दैट इज ड्रॉन फर्स्ट रिप्लेस, वापस हमने रिप्लेस किया तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट केस हुआ। फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन हमने देखा तो उसके हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आई, वो बॉल रिप्लेस हो गया दोबारा बैग में आ गया तो बैग की टोटल जो तादाद है उस पर कोई असर नहीं पड़ा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस केस में जब हम सेकंड बॉल ड्रा करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब हमारे पास ग्रीन की तादाद वही 6 है, 6 में से एक बाल और टोटल 10 है, 10c1, तो ये हमारे पास आ गया। और जब हम बोथ बाल हम मालूम करेंगे प्रोबेबिलिटी कि दोनों हमारे पास ग्रीन हो तो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है का फार्मूला है वो इस्तेमाल होगा, 6/10 और 6/10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी का मैंने दूसरा क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट कर लिख लिया कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, फर्स्ट बॉल हमने ड्रा की ये तो एज इट इज आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको हमने वापस बैग में नहीं डाला, सेट पे रख दिया तो हमारे पास बैग की टोटल तादाद जो है वो डिस्टर्ब हो गई। ग्रीन की तादाद अब हमारे पास 5 रह जाएगी और टोटल बैग की जो हमारे पास बॉल्स की तादाद है वो 9 रह जाएगी। तो इस केस में भी सेकंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन
गिवन दैट फर्स्ट बॉल वाज ग्रीन, फर्स्ट हमारे पास पहले से ग्रीन था, तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। तो हमारे पास अब टोटल तादाद जो है वो ग्रीन की है 5, तो 5C1 से आ जाएगा 5 और टोटल बैग की तादाद 9, तो 9C1। फार्मूला हमारे पास इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों हमारे पास ग्रीन बाल हो तो हमारे पास जो डिपेंडेंट इवेंट्स का जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है वो इस्तेमाल होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए ऑलरेडी अकर्ड है तो हमारे पास ए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी मजीद कुछ आसान एग्जांपल्स में, अच्छा अभी तक हमने ये सीखा कि ये देखिए हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब इवेंट्स डिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल होता है, ये हमारे पास केस है इंडिपेंडेंट, और ये केस है जब इवेंट्स डिपेंडेंट हो। ये हमारे पास इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अच्छा मजीद समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ये देखे बोर्ड पे लिखी हुई है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.24। मालूम हमने क्या करना है, मालूम हमने करना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो ये देख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैं लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.24, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 0.6 और 0.4 तो इससे भी आ जाता है 0.24, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इसका मतलब यह है कि ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा इस इक्वेशन का दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी हमारे पास है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास जो गिवन है वो है 0.6, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 आ गया। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट जो है वो हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये देख लें इंटरसेक्शन हमारे पास गिवन है तो यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास इक्वल है 0.6 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.24, तो इससे आ जाएगा 0.76, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन का जो लास्ट पार्ट है हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए गिवन बी, ए गिवन बी, तो हमारे पास ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देख लें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है 0.24 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास इक्वल है 0.4, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल आ जाएगा। ये हम दूसरी तरफ भी साबित कर सकते हैं, ये देख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और ये हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे कि पहले हमने ये साबित कर लिए कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो ये बी से कट गया, इससे भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। शुक्रिया।